मैया की, त्रिशूलनाथ धाम की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें अब इनको शांत कराइए तभी तो मैं बोल पाऊंगा। माननीय सदस्य आप लिख के दे दीजिए सर, आप लिख के दे दीजिए। माननीय सदस्य लिख के दे दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना भारी भरकम बजट हमारे समझ से देश के कौनों प्रदेश के इतना बड़ा बजट न होए। 9,12,000 करोड़ के बजट जौन हमारे योग्य और कुशल वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जौन पेश भा बाटे, शायद अगर देखा जाए विश्व में कई ऐसा देश हुए जौने देश के कुल बजट शायद इतना न होए, एक आधा होए। इतना बड़ा बजट हमारे खन्ना जी जौन है पेश किए हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी के देते ही। और ये जौन बजट पेश भाबा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से यह बजट आम गरीब नागरिक से लेकर के किसान, कामगार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसा कुछ ना हुए जौन हमें छोड़ा गो हुए, सब संतृप्त करे के पूरा का पूरा हमारे सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, योगी महाराज जी के द्वारा प्रयास किया गवा। इनकरे विपक्ष वालन का बताई, इनकरे कुछ समझ में आओ तुम्हारे अकिल ना आए, इनकरे सबके यह भी ना अकिल ना आए। ये जौन बजट के अलावा हम तोहरे सच बतावत है, हमार बहुत कुछ सरकार ऐसा काम करत है जौने बजटों ना खर्च करत और वो काम करत है। ओकर एक बहुत बड़ा उदाहरण देते है, हमारे बदलापुर विधानसभा में 40 किलोमीटर के पीली नदी बा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी के आह्वान पर हम पीली नदी 40 किलोमीटर के बिना पैसा के, बिना कोनो बजट के, वित्त मंत्री मुख्य जी के कोष बचाते हुए निःशुल्क लोगन के सहयोग से 40 किलोमीटर नदी हम खुदवाए दे। आज जवान नदी मृत हो रही, जवान नदी पूरी तरीके से समाप्त हो रही। विपक्ष वालन के आमंत्रण देते आवा हमारे बदलापुर में तो का पीली नदी के सैर कराई। 40 किलोमीटर नदी के जौन प्रतापगढ़ से निकलत है और हमारे जौनपुर में जाके गोमती नदी में मिलियात है। पूरी नदी आज लहलहात बा। और तो और हम जौने विधानसभा विधायक है न, कुछ बचा उचा ना आए। वित्त मंत्री जी के धन्यवाद देते, योगी जी महाराज के धन्यवाद देते, लगभग हमारे यहाँ संतृप्त हो बा। और तो और हम एक बड़ी बात बताई, हमार जिलवा कई चीज में नंबर 1 बा, वो हमें हमार बदलापुर बा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1, सबसे ज्यादा सामूहिक विवाह अगर कहूं भवा जौनपुर में भवा। और हमार जौन बदलापुर बा कम से कम कई हजार बहन बेटियों की शादी कराने का सौभाग्य मुझे बदलापुर महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से करने का अवसर मिला। और तो और सीएम युवा उद्यमी में नंबर 1, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलई में नंबर 1, कृषि रक्षा रसायन में नंबर 1, दिव्यांग पेंशन में नंबर 1, ऑपरेशन कायाकल्प में नंबर 1, पीएम कुसुम में नंबर 1, आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन में नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1, मुख्यमंत्री आवास में नंबर 1 और आयुष्मान भारत कार्ड में नंबर 1। और तोहरे सक बताई हमारी यहाँ लगभग कुल काम कई है, कुछ काम थोड़ मोड़ बचा हुआ, थोड़ मोड़। और हमारे प्रभारी मंत्री श्री A.K. शर्मा जी बच बैठे हैं, तोरे सवे 10 किलोवाट के ट्रांसफार्मर मांगे थे, मिलत कुल में, लेकिन झूठ बोले भी ने तोरे सवे सरकार का बदनामी करे भी ने, तो समय यहाँ बोलत है। हम तो धन्यवाद देते हैं मंत्री जी के, पावर हाउस दे हैं, 400-500 ट्रांसफार्मर दे हैं, और जहां जहां बिजली ना पहुंची रही वहीं बिजली पहुंचाए। और तोहरे से शर्म नहीं आवे, कुल बदला जात हुआ, कुल मिलत हुआ, लेकिन तोहरे से का सिर्फ बुराई बुराई करब। और एक बात बताई, अब ही हम गए रहे अधिष्ठाता महोदय अमेरिका या NCSL के द्वारा पहली NLC के द्वारा पहली बार 4 विधायक गए हैं, उहम हम गए रहे, दूसरी बार 3 विधायक गए हैं, उहम हम गए रहे। और वहीं हम वाशिंगटन DC देखे,
वहीं का हम सीनेट हाउस देखे, आप विश्वास न करिए अमेरिका के सीनेट हाउस से अच्छा, वहीं को वाशिंगटन डीसी से अच्छा, पूरे देश के हर विधानसभा से अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा, हमारे विधानसभा अपने क्षेत्र की एक दो समस्या बता दीजिए फटाफट। अपने अध्यक्ष जी के भी धन्यवाद देते ही समस्या बता दीजिए जल्दी से, आधे मिनट में। यह थोड़ मोड़ यह जल्दी से तो पीली नदी पे चेक डैम बनिया जो जल्दी कराए है, सिंघरा मऊ से पूरा लाल सड़क क्योंकि दुई बॉर्डर बाटे जो में प्रतापगढ़ आई में, और बाबूगंज से पृथ्वीगंज यूं में दुई पैज प्रतापगढ़ का आइया से नहीं बन पाओ तो सिंघरा मऊ को ब्लॉक घोषित कर दिया जाए, महाराजगंज के नगर पंचायत बना दिया जाए। अब मंत्री जी हमें एक सब स्टेशन और दे दे बाबूगंज वाला, उतनी मंत्री जी जल्दी करवाई दे है। और उसके बाद उसरा बाजार से मछली शहर ये दुई एनएच की जरूरत है, ये दून हमारे सड़किया ठीक है। थैंक यू, यह इतना थैंक यू ओम मणि जी, माननीय ओम मणि जी, बदलापुर संतरे, थैंक यू माननीय सदस्य, आवा बदलापुर, धन्यवाद, थैंक यू माननीय ओम मणि जी, धन्यवाद, जय श्री राम। ओम मणि जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझको बजट में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 का जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगभग 9.12 लाख करोड़ का यह व्यापक विकास परक बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का स्पष्ट संकल्प दिखाता है। इसमें गांव, गरीब, किसान, युवा और विशेष रूप से महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। महोदया, इस बजट की सबसे विशेष बात है कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए लगभग 18,600 करोड़, निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु लगभग 3,500 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए लगभग 400 करोड़। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास, पोषण योजनाएं और मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों को और सशक्त किया गया है। महोदय, गरीबों की बेटियों की शादी हेतु 51,000 से बढ़ा करके 1,01,000 रुपए करके गरीब पिता को बेटी की शादी से चिंता मुक्त किया गया है। ये बजट महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन देने की दिशा में मजबूत कदम है। सड़क और आधारभूत संरचना के लिए लगभग 34,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें, पुल और संपर्क मार्ग विकास की गति को तेज करेंगे। इससे निवेश भी बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जहां संपर्क व्यवस्था चुनौती रही है, वहां यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा और स्वास्थ्य व कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार, उच्च शिक्षा का विस्तार और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तथा प्रदेशवासियों को अच्छा इलाज मिलेगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण धनराशि का प्रावधान किया गया है। सिंचाई योजनाओं, फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में रानी दुर्गावती जी की जन्मस्थली अजय दुर्ग कलिंजर स्थित पावन नीलकंठ महादेव मंदिर की झांकी को स्थान देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और तथा माननीय पर्यटन मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि यह पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ नारायणी विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट से प्यासे खेतों में अब उम्मीदों की हरियाली होगी, मेहनत रंग लाएगी
खुशहाली ही खुशहाली होगी। बुंदेलखंड भी अब पीछे नहीं रहेगा, विकास की दौड़ में अब उसकी हिस्सेदारी रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से विधानसभा नारायणी में कुछ प्रमुख कार्य कराए जाने हेतु अनुरोध सरकार से करती हूँ। कस्बा असर्रा व नारायणी में बाईपास का निर्माण, करतल व सिंहपुर में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, बागी नदी के 13 पथरा घाट पर पुल का निर्माण और बदौसा को ब्लॉक, करतल व ओरन में थाना निर्माण तथा कालिंगर को नगर पंचायत बनाया जाए। सड़ा बसराही व पांडेपुरवा, सुखारीपुरवा, केवटनपुरवा, सिंहपुर में संपर्क मार्ग का निर्माण, ओरन व सिंहपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र व नारायणी में बालिका इंटर कॉलेज तथा स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि ये बजट सर्वांगीण विकास का बजट है। ये प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बजट है और मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करती हूँ। आपका बहुत थैंक यू। माननीय विजमा जी। बोलने का आपने मौका दिया। सर, माननीय सदस्य सभी, एक महिला इधर से, एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष। थोड़ा महिलाएं बची हुई हैं, वो बोल भी नहीं पाती हैं, तो इसलिए फैसला लिया गया अध्यक्ष जी के द्वारा। मुझे आपने मौका अपने प्रतापपुर विधानसभा से, मैं इलाहाबाद से चुन के आई हूँ। मेरे प्रतापपुर विधानसभा में मैंने अभी पहले दोबारा अपने क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में उठाना चाहती हूँ। सरकार तो कहती है कि विकास, बड़ा लोग अभी हम देख रहे थे सीना उठा उठा साथ तान के कि बहुत विकास हुआ है। मैं पिछले प्रतापपुर विधानसभा के हूँ। मेरे क्षेत्र में 10 किलोमीटर लगभग 3 साल से PWD से टेंडर हुआ। लगभग ये बारिश में 4 लोग एक्सीडेंट में खत्म हो गए। मैं एक्सीएन के पास गई, चीफ के पास गई, एसी के पास गई। वो ठेकेदार जो कहते हैं कि हमारा सीधा सरकार से पहचान है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, जब चाहेंगे तब हम काम करेंगे। हम लोग ने बड़ा दबाव डाला, तब वो टेंडर कैंसिल होने लगा। लगभग 3 साल का टेंडर है मंत्री जी वो। और उसके बाद जिला पंचायत का सड़क हो, चाहे आरएस का हो, चाहे PWD का सड़क हो, हम लोगों पिछड़े क्षेत्र से आते, कहीं भी एक रोड नहीं होता, न कहीं काम होता है। जो भी काम होता है खाली कागज पे होता है। आज मुझे कहने में कि जो कहते हैं समाजवादी पार्टी के सरकार थी, चाहे सत्ता के रहे, चाहे विपक्ष के रहे हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहे तुरित रही हो, चाहे लोहिया समरगड़ा हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा रहा है, हर लोगों का देख के विकास करने का उत्तर प्रदेश का काम हुआ है। अभी कहा जा रहा था कि बेटियों का पढ़ाओ, बेटियों का आगे बढ़ाओ। मैं कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश में आप कहाँ से पढ़ाएंगे जब सरकारी विद्यालय आप बंद कर रहे हैं और समाजवादी के लोग उस विद्यालय को खोलवा के और किसान, गरीब, कमजोर के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज जो आप ड्रेस की बात करते हैं, टेलीफोन के, मोबाइल की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार आपसे पहले लैपटॉप दिया था उत्तर प्रदेश के बच्चों, आज इंजीनियर, IAS, PCS बन रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि आपकी बजट में आपने स्कूटी के नाम लिया है। स्कूटी, आज स्कूटी आप देने का लड़कियों का, बेटियों का काम कर रहे हैं, तो समाजवादी ने साइकिल उस समय देके बेटियों का आगे बढ़ाने का काम किया था। मेरे विधानसभा में एक नदी है, बन्ना नदी, चाहे आप गोरखपुर जाते होंगे, जौनपुर जाएंगे, जहां भी जाएंगे बन्ना नदी पड़ती। वो बन्ना नदी जब बाढ़ आ जाती है तो लगभग हजारों एकड़ खेती एकदम चौपट हो जाती है। मैंने लिख के भी दिया था और अगले बार भी बोला था कि हमारे बन्ना नदी पे 3 पुल हो जाएगा और खुदाई हो जाएगी तो किसानों का गरीबी दूर हो जाएगी। पानी मिल नहीं रहा, दवाई मिल नहीं रही है, अब बिजली मिल नहीं रही है, खाद के लिए लाठियां खा रहे हैं। कहां से आपने बजट में बड़ा उत्तर प्रदेश गरीबी दूर कर, जो किसान को चाहिए। मुझे लगता है
कि सत्ता वालों आपने अपना विधानसभा देखा है, यही कुर्सी पे बैठ के